नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सोच क्लियर रखें। हमेशा अपनी सोच को क्लियर रखें। सोच में किसी तरीके से संशय नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से दुविधा की स्थिति नहीं होना चाहिए। हमेशा लोगों को देखा गया है कई सारी चीज़ों में वो उलझे रहते हैं। तो अपने माइंड को क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं, आप समाज को देना क्या चाहते हैं। ये सारी बातें आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, एक तो आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों पर एक को क्लियर हो जाने के बाद दूसरी चीज़ पर जाएं। इससे आपका टेंशन भी रिलैक्स होगा। दूसरी बात, आप अपनी जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ पूरी तरह दे पाएंगे। और यदि आप बार बार जो है चेंज लाते रहेंगे, अपनी बातों को बदलते रहेंगे, अपने टॉपिक को बदलते रहेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक को बदलना वो गलत है। या जल्दी जल्दी आप अपनी सिचुएशन पर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आपने मान लीजिए आपको रीडिंग हैबिट है, लेकिन रीडिंग हैबिट में आप दिन में क्या पढ़ रहे हैं आपको ये पता नहीं। कभी आपने जो मैगजीन उठा ली, कभी आप स्कूल की जो है किताब पढ़ने लग गए, कभी आप साइंस पढ़ने लग गए, कभी आप मैथ पढ़ने लगे। आपको कुछ पता नहीं है कि आपको करना क्या है और कितनी देर करना है। जब तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप जो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं वो रिज़ल्ट भी क्लियर नहीं आएगा। क्लियर रिज़ल्ट पाने के लिए क्लियर माइंड से क्लियर होना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आप उसमें रिज़ल्ट क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते तो ये है कि मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स आए और आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं। में आप चाहते हैं कि आपने किसी मैथ के उसको देखा और आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा जो है मैथ एक्सपर्ट बन जाऊं, और आप तैयारी जो कर रहे हैं वो लिटरेचर की कर रहे हैं। आप लिटरेचर को चाहते हैं, आप तैयारी मीडिया की कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि आप अपने माइंड को दुविधा में डाल करके जब आप काम करते हैं, तो आपका कोई भी काम सही ढंग से सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। आप जो भी काम करें, आप पूरी तैयारी के साथ करें, एक ही काम को करें, उसको बार बार देखने की कोशिश करें, उसकी ही कमियों को दूर करने की कोशिश करें, उसके जो उतार चढ़ाव हैं, जो उसकी प्रोग्रेस है, उसी के लिए आप प्रयास करें। उसके बारे में दूसरे लोगों ने क्या राय रखी है, इसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप अपनी राय और दूसरों की राय जब आप बार बार सामने रखते हैं, तब आपको पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ के बारे में क्या राय रखता है जिसके बारे में आप अपनी राय रखना चाहते हैं। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा सफल हो, आपसे ज़्यादा योग्यता रखता हो। तो कभी भी हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है कि आपको उससे हिचकिचाने की ज़रूरत है, बल्कि और अधिक इसका मतलब, यदि उसने कोई बात कही है और आपको लग रहा है कि वो बात सही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि एक्सेप्टेंस जब तक आप सही चीज़ को नहीं देंगे, तब तक आप अपनी यूनिकनेस को भी नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप दूसरों से सीखते हैं, दूसरे आपसे सीखते हैं। यदि आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपको सम्मान मिलता है, आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आप तो ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, जो जीवन में प्रकृति का जो संबंध है, उसको समझिए कि आपको कहीं से सीखना है, कहीं पर देना है। दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। यही तो बुद्धिमत्ता है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। आप भी सोचें कि सामने वाले ने ये बात कही है। देखो, 4 लोग एक ही विषय पर बात करते। आप मेरे कई बहुत सारे टॉपिक देखे होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के भी आपने यदि कहीं देखा हो तो देख सकते हैं आप मेरे। तो बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर दूसरों को सुनने की ज़रूरत है, जहाँ पर अपनी राय रखने की ज़रूरत है। आज से मैं 2016 की बात करूँ, तो जो राय इतिहास के बारे में थी, वो राय आज 2022 में आकर के बदल गई।
क्योंकि 2016 में भारत की जो स्थिति थी वो एक अलग स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ अलग है। आज देख रहे हैं कि भारत के जो बच्चे हैं वो प्रोग्रेस करने लगे हैं, भारत के लोग जो हैं वो तार्किक होते जा रहे हैं। अब बच्चों में के अंदर समझ पैदा हो रही है, अब वो स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्यों, ताकि उनको उसका लाभ हो सके। तो अब आपको, यानी इसका मतलब ये है कि वो कैसे सीखे, जब उन्होंने स्टडी की, स्टडी के बाद ही ये पता लगता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो अपना माइंड को क्लियर रखने के लिए भी ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को भी काम, जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी तरह से करें, बहुत अच्छे ढंग से करें, ताकि आप भी क्लियर माइंड होकर के काम कर सकें और अपना अच्छा आउटपुट दे सकें। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।